Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the dipole moment of a circular loop carrying a current I is M and magnetic field at the center of the loop is B1. Then the dipole moment is doubled. When the dipole moment is doubled by keeping the current constant, the magnetic field at the center of the loop is B2. तो आपको B1 और B2 का क्या बताना है बच्चों? यहाँ पर रेशियो बताना है, ठीक है। डायपोल मोमेंट इज डबल। डायपोल मोमेंट लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की डायपोल मोमेंट में भी कौन सा आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक डायपोल, एम एम से रिप्रेजेंट किया है और करंट कैरिंग लूप है तो इसके कारण आपका जो डायपोल मोमेंट आएगा वो मैग्नेटिक आएगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं बच्चों? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आपका की कॉन्सेप्ट। अब बच्चों देखिए मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट हमको कैसे न्यू एम क्वेश्चन में सिंबल गिवन कर रखा है। डायपोल मोमेंट आपका एम के इक्वल है। एम देखिए किसके इक्वल होता है? एम आपका आई टाइम्स ए के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। एम या फिर न्यू से दोनों से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्वेश्चन में एम बोला है तो हम स्मॉल एम लिखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ ए सर्कुलर लूप कैरिंग ए करंट आई, आई करंट कैरी कर रही है इज एम, ठीक है। तो देखिए बच्चों इस पर आपकी करंट कितनी कैरी कर रही है? आपकी आई करंट कैरी कर रही है और लूप का मान लीजिए एरिया एक इक्वल है तो उसका डेवलपमेंट एम हो जाएगा। व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप इज बी वन। ओके, सेंटर पर आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है? बी वन। देखिए कोई भी आपकी करंट कैरिंग लूप होती है, ठीक है, इसकी रेडियस मान लीजिए आपकी स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है, स्मॉल आर के इक्वल है। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप कितना होता है आपको पता है? बी इज इक्वल टू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई टू आर के इक्वल होता है। कैपिटल आई करंट है तो रेडियस आपके यहाँ पर स्मॉल आर के इक्वल है, ठीक है। तो ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है? बी वन के इक्वल दे रखी है, ठीक है। तो ये आपको तो पहला आपका इतना हो गया, ठीक है। एरिया आपका यहाँ से पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रखा है व्हेन द डायपोल मोमेंट इज डबल्ड बाय कीपिंग द करंट कांस्टेंट। डायपोल मोमेंट को डबल कर दिया यानी कि मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट आपका डबल हो गया। पहले एम था, अब कितना हो गया? टू एम हो गया। करंट कीपिंग कांस्टेंट, करंट आपकी सेम रहेगी तो उसका मतलब एरिया आपका डबल हो जाएगा। एरिया पहले कितना था? ए था, अब कितना हो गया? टू ए, ठीक है। अब बच्चों जब एरिया टू ए हो जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब रेडियस पर कुछ इफेक्ट आया होगा। रेडियस कितना मान लीजिए पहले आर थी, अब कितनी होगी? आर डैश होगी। तो यहाँ से इसको सॉल्व करूंगा तो बच्चों देखिए कितना है आपका 1/2 इज इक्वल टू कितना है आपका आर डिवाइडेड बाय आर प्राइम, यानी आपका अंडर रूट टू हो जाएगा। तो यहाँ से आपका आर प्राइम की वैल्यू रूट टू आर के खुलेगी यानी कि रेडियस आपकी अंडर रूट टू आर से क्या कर गई आपकी नई रेडियस आपकी रूट टू आर हो गई है, ठीक है। ये लिख सकते हैं, नहीं रेडियस आपकी रूट टू आर हो जाएगी। तो और क्या बोला? व्हेन द डायपोल मोमेंट इज डबल्ड बाय कीपिंग द करंट कांस्टेंट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर। मैग्नेटिक फील्ड आपको बताना है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो एरिया आपका डबल हो गया, ठीक है। एरिया डबल हो गया तो आपकी नई रेडियस इतनी हो जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? देखिए बी टू हो जाएगा आपका न्यू नॉट आई प्राइम टू कांस्टेंट में क्वेश्चन बोला गया टू टाइम्स। अब रेडियस आर प्राइम है, आर प्राइम की वैल्यू कितनी है आपकी? रूट टू आर के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी बी वन बी टू आ गया। अब इन दोनों को देखिए बच्चों डिवाइड कर लीजिए बी वन बाई बी टू, ठीक है। न्यू नॉट आई बाई टू आर, न्यू नॉट आई बाई टू आर, इसको सॉल्व करूंगा तो रूट टू ऊपर आ जाएगा, रूट टू बाई वन के इक्वल आ जाएगा। ये आ जाएगा इसका आंसर। बी वन बाई बी टू का रेशियो ना रूट टू बाई वन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेंगे? इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.